तो बच्चों फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। मैंने कल भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी। तो फाइनली आपका कंपार्टमेंट 2026 का जो पेपर है, मतलब जिसको सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं, उसका बच्चे ऑफिशियल फॉर्म जो है वो आ चुका है। वो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी आ चुका है, अलग से उसके लिए इंफॉर्मेशन है, अलग से उसका नोटिफिकेशन भी है, और इसके साथ साथ आपकी पेपर की डेट भी जो है बच्चे वो चेंज हो चुकी है। तो सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये रहे जी आपके नोटिफिकेशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 12 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, एक ये वाला है, और दूसरा प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। अब जैसे आप फर्स्ट वाले पे बच्चे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये जो है ये प्राइवेट के लिए, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये सबसे पहले रेगुलर बच्चों के लिए, ठीक है। अब बच्चे इस नोटिफिकेशन में ध्यान से चेक करो। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये आज की तारीख को अभी आया, ठीक है। मैं अभी, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं डेली चेक करता था, अभी भी चेक कर रहा था रैंडमली, तो ये नोटिफिकेशन मेरे को मिल गया, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसके बाद जो है, इसके बाद सबसे पहले आपका जो नोटिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपका जो प्रोसीजर है वो आज से जो है वो स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का पेपर कौन कौन दे सकता है। अगर मैं इन सबको आपको समराइज, तीनों पॉइंट्स को समराइज करके बताऊँ तो इसका मतलब बच्चे ये है कि जिन भी बच्चों ने अभी 25-26 का मतलब कि बोर्ड का पेपर दिया था और उनकी RT आई है, तो वो कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे मार्क्स जो हैं वो कम है, वो एक सब्जेक्ट में, जो क्लास 12th में है, वो एक सब्जेक्ट में जो है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, वो एक सब्जेक्ट में जो है वो अपनी इंप्रूवमेंट जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वो फिल कर सकते हैं, वो भी इसकी लिस्ट लगी हुई है। मैं मेन पॉइंट्स की बात करूंगा। अब यहाँ पर ये भी बताया हुआ उन्होंने कि जो भी बच्चे जिनका थर्ड चांस है, जो भी बच्चे जिनका थर्ड चांस है, मान लो उन्होंने 24-25 को पेपर दिया, उसके बाद उनकी कंपार्टमेंट आ गई, पहला चांस वो हो गया। उसके बाद उन्होंने 25-26 में रेगुलर बच्चों के साथ पेपर दिया होगा, उसमें भी वो क्लियर नहीं कर पाए, तो अब उनका वो लास्ट चांस है। अब वो जो हैं वो ऐसे कैंडिडेट कौन से होते हैं, वो होते हैं प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। तो उनको खुद से फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं बच्चे, यहाँ मैं मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस आप खुद फिल करना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, आपका जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो होगा 28 जुलाई को। जो पहले बच्चे 15 जुलाई को होने वाला था, अब इसमें उन्होंने 13 एक्स्ट्रा डेज दिए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही है, जितना उन्होंने लेट करा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उतना, उसको ज़्यादा लेट भी करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो 28 जुलाई 2026 ट्यूसडे के दिन आपका ये पेपर जो है बच्चे वो होने वाला है। अब आगे अगर बच्चे मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पर फ़ीस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में बताऊँगा। तो फीस जो है बच्चे, फीस जो है, अगर आप ऑब्वियसली पता इंडिया में हो तो 320 पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप नेपाल से हो तो 1100 पर सब्जेक्ट, और अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया हो तो 2200 पर सब्जेक्ट। और इसकी जो लास्ट डेट है बच्चे, फीस सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो 8 जुलाई 2026 है। वेडनेसडे तक आप फिल कर सकते हो 11:59 PM तक, ठीक है जी। तो बच्चे, अगर मैं यहाँ पर आपको मोटा सा समझाऊँ तो हमें फॉर्म हमारे आज से खुल गए हैं, स्कूल अप्लाई करना आपका स्टार्ट कर देगा। तो लास्ट डेट है हमारी 8 जुलाई 2026, और पेपर जो है वो हमारा 28 जुलाई को होने वाला, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट कैंडिडेट्स की बच्चे बात करूँ तो प्राइवेट, जैसे बच्चे हमारा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो प्राइवेट कैंडिडेट जो हैं बच्चे, उनका भी जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर जो है वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। 30 जून 2026 से स्टार्ट है, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट कौन से हैं जिनका थर्ड चांस है, तो वो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, वो खुद से अपना फॉर्म जो है बच्चे वो फिल कर सकते हैं। और इनका भी बच्चे जो एग्ज़ाम है वो ऑब्वियसली बात है 28 जुलाई 2026 को होने वाला है। और इसका भी अगर मैं फ़ीस का बताऊँ, ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर का या जो भी कुछ एक्स्ट्रा है वो अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो वो भी बता देता हूँ। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट है बच्चे, उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, 320 पर सब्जेक्ट, 1100 पर सब्जेक्ट अगर आप नेपाल में हो, और अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया हो तो 2200 पर सब्जेक्ट। और इसकी भी लास्ट डेट है वो है 8 जुलाई 2026 अप टू 11:59 PM, ठीक है जी। तो बच्चे, ये कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी
बाकी सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो। तो मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 8 जुलाई 2026 जो हमारी लास्ट डेट है, और पेपर कब होने वाला है वो है 28 जुलाई को होने वाला है। अब बच्चे यहाँ पर मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे मैथ्स में मतलब कि वीक फील कर रहे हैं, मतलब मैथ्स में उनको लगता है कि मेरी कंपार्टमेंट और कंपार्टमेंट क्लियर करना चाहते हो, तो वो हमारी बच्चे वॉरियर सीरीज़ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चे वॉरियर सीरीज़ में हमने 2023, 24 और 25 का कंपार्टमेंट का पेपर का सोल्यूशन करा है कि 66 बेस्ट एमसीक्यूज़ करे हैं, जिसमें 26, 25, 24 और 23 के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। इसके साथ 5 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, केस स्टडी सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बच्चे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हम लास्ट में जो है लाइव सेशंस भी करेंगे जिसमें हम मॉक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और इसके साथ रिवीजन इकट्ठे करेंगे। बहुत कुछ है करने को, बस आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि वॉरियर सीरीज़ कहाँ पर है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, आपको प्लेलिस्ट, पहली प्लेलिस्ट वही मिलेगी कंपार्टमेंट के लिए वॉरियर सीरीज़। तो वहाँ पर जाके आप सब कुछ जो है वो देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। ये हमारा NCERT वन शॉट है, ठीक है, जिससे आप जिसके नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करो, आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। 13 डेज प्रो सीरीज़ जो है बहुत ही बच्चे बेस्ट सीरीज़ है। इसमें से अगर आप देखोगे तो 5-6 बुक्स के बेस्ट क्वेश्चन हैं, PYQs हैं, NCERT एग्जाम्पल, मतलब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस सीरीज़ में से मिल जाएंगे। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी बच्चा कंपार्टमेंट को लेके सीरियस और खुद से मतलब स्टडी कर रहा है, तो ये सीरीज़ एक कर लो, आपको बहुत कुछ मतलब कि बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें 10 सालों के बेस्ट PYQs हैं, रैप 10 मिनट में चैप्टर की रिवीजन है, ऑल ट्रिक्स, ये मैं हर बच्चों को बोलूँगा कि देखनी ही देखनी है, जैसे इंटीग्रेशन की ट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जितने भी टफ चैप्टर हैं उनको किस तरह से हम इजी तरीके से कर सकते हैं, वो सब कुछ मैंने इसमें बताया। तो इस तरह से बच्चे अगर आप लगे रहोगे ना, तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है कंपार्टमेंट में ले सकते हो। और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। मैं आपका टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूँ कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, और सबसे बड़ी बात, हमें पैनिक नहीं करना। लास्ट में बच्चे आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके पॉजिटिव तरीके से लगे रहना, डटे रहना। मैं आपके साथ यूं ही खड़ा रहूँगा जब तक आपका कंपार्टमेंट का पेपर नहीं होता। और ट्रस्ट मी, इस एटीट्यूड के साथ हम कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो गुड लक।